नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की 12वीं क्लास होगी, जिसके अंदर हम 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन 25 प्लस क्वेश्चन में जैसा कि आप जानते हैं 5 क्वेश्चन हमारे हरियाणा जीके के होते हैं, 5 नेशनल जीके, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश और 5 विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं। 30 मिनट के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन पढ़ने को मिलते हैं। ये क्लासेज आपकी हर रोज लगातार चल रही हैं। दोपहर 12 बजे आपकी क्लासेज होती हैं और इससे पहले भाई हमारी अगर देखा जाए तो 11 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो 11 क्लास को अगर देखना चाहते हैं, चैनल के ऊपर नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर भी HSSC CET 2100 प्लस क्वेश्चन के नाम से भाई आप वहां पर सर्च कर सकते हैं। 11 की 11 क्लास आपको वहां पे मिल जाएंगी। क्लासेज बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर फ्री होती हैं, कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप रेगुलर क्लासेज के वीकली नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे मंडे से भाई सैटरडे तक जो भी क्लासेज जो होंगी उनके संडे को नोट्स मिल जाएंगे, तो उसके नोट्स के लिए भाई आप क्या है, इस फोन नंबर के ऊपर क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है भाई, व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें। आपको केवल 79 रुपीज में, केवल 79 रुपीज में आपको 10 PDF मिलेंगी भाई, 10 PDF मिलेंगी जो कि जून तक मिलेंगे आपको, और जिसके अंदर 2100 प्लस क्वेश्चन होंगे। जो क्लासेज हमारी चल रही हैं उन क्लासेज के भाई ये नोट्स है। शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, ताकि भविष्य में जो भी 12 बजे क्लास होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे भाई। शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन भाई। 5 क्वेश्चन भाई हरियाणा जीके के डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा, देखिए भाई आपका पहला क्वेश्चन है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन, आप सभी जानते हैं भाई 1929 में भाई लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी भाई। ठीक है भाई, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऐसी बातें भाई 1929 के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में हरियाणा की ओर से भाग किसने लिया था भाई। 1929 के लाहौर अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से जो भाग लिया था वो लिया था भाई चौधरी देवीलाल ने। किसने भाई? चौधरी देवीलाल ने क्या लिया था भाई? भाग लिया था भाई। ठीक है भाई। अब चौधरी देवीलाल की बात करें, चौधरी देवीलाल जिन्हें ताऊ कहते हैं, जननायक जनता पार्टी इन्हीं के नाम से बनी है भाई। देखा जाए तो किसानों का मसीहा के नाम से जिनको जानते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए चौधरी देवीलाल का जो जन्म है, वो 25 सितंबर को भाई, 25 सितंबर 1914 को भाई इनका जन्म होता है, और 6 अप्रैल और 2001 में इनकी क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है भाई। ठीक है भाई। देखिए भाई चौधरी देवीलाल का जो जन्म है 1914 के अंदर, और 2001 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके उपनामों की बात करें तो उपनाम में किसानों का मसीहा किनको बोलते हैं, तो चौधरी देवीलाल को बोलते हैं। ताऊ की उपाधि किसे दी गई है? चौधरी देवीलाल को दी गई है। जननायक यानी कि जनता का जो नायक है उसकी भी उपाधि दी गई है। हरियाणा का जन्मदाता भी इसको बोलते हैं। हरियाणा का किंग मेकर किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। राजनीति के भीष्म पितामह की उपाधि भी चौधरी देवीलाल को दी जाती है। और शेर ए हरियाणा, यानी कि ये सभी क्या हैं, चौधरी देवीलाल के क्या हैं भाई, उपनाम है। और चौधरी देवीलाल ने क्या किया था भाई, सन 1987 में सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी 100 रुपए से भाई। 1987 में सबसे पहले 100 रुपए यानी कि बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत किसने की थी? तो चौधरी देवीलाल ने की थी। ठीक है भाई, ये चौधरी देवीलाल से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी चौधरी देवीलाल से रिलेटेड है। लोक लाज से चलता है। देखिए नोट्स आपको चाहिए तो भाई आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके अंदर भाई सब जो भी पढ़ाते हैं, जो भी क्लासेज होती हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वहां पे
आपको मिल जाएंगे। 2 पीडीएफ आपको मिल चुकी हैं जिन्होंने पेमेंट की है, और जो पेमेंट करेंगे उनको 2 पीडीएफ मिल जाएंगी, और बची हुई पीडीएफ है अभी संडे को तीसरी और फिर नेक्स्ट संडे को 4th पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई। लोकराज, लोकलाज से चलता है, यह नारा किसने दिया था भाई? ये भी चौधरी देवीलाल ने दिया था। किसने दिया था भाई? चौधरी देवीलाल ने। चौधरी देवीलाल ने कहा था कि लोकराज, लोकराज लोकलाज से चलता है भाई। ठीक है भाई, मतलब लिहाज होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चौधरी देवीलाल ने भाई। इसके बाद खुला दरबार व कन्यादान योजना का जनक किसे कहा जाता है? खुला दरबार लगाते थे भाई। ठीक है, और कन्यादान योजना का जनक भी किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भाई? चौधरी देवीलाल पुरस्कार है। तो देवीलाल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन बनते हैं भाई। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगर हम देखा जाए तो 22 जिलों से हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 22 जिलों से रिलेटेड सब क्वेश्चन पूछ चुके हैं 3-4 क्लासेज के अंदर। अब क्या है कि अब कुछ जो स्पेशल व्यक्ति हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बनाए गए हैं। सर छोटू राम की शिक्षा यानी कि स्नातक शिक्षा कहाँ से हुई, इनकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई भाई? चौधरी छोटू राम की जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से हुई है? तो वो दिल्ली के भाई सेंट स्टीफन कॉलेज से हुई है भाई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफन कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो यहां से इनकी क्या हुई है भाई? स्नातक की पढ़ाई हुई है। कई बार पेपर में, कल के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद बाघड़ा डैम का संस्थापक किसे कहा जाता है? बाघड़ा डैम है का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चौधरी छोटू राम को ही बाघड़ा डैम का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद भिवानी जिले का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है भाई? ठीक है भाई, भिवानी जिले का यानी कि जो वर्णन है वो किस में मिलता है? तो आईने अकबरी भाई। किस ग्रंथ में मिलता है? आईने अकबरी ग्रंथ के अंदर भाई भिवानी जिले का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है भाई? भिवानी जिले का भाई। देखिए, हर रोज 7 से 8 क्वेश्चन, यानी कि हर रोज अगर आप एक क्वेश्चन भी पढ़े तो भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, लेकिन हर रोज की बात है। ठीक है भाई, तो 6 से 7 क्वेश्चन तो ज्यादा हो गए। ठीक है, तो आईने अकबरी में क्या मिलता है? भिवानी जिले का क्या है भाई? वर्णन मिलता है। इसके बाद हरियाणा का शेक्सपियर और या कालिदास किसे कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को कहा जाता है। दीपचंद बहमन को क्या कहा जाता है? बहमन को हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है, कालिदास भी कहा जाता है, या फिर शेक्सपियर भी कहा जाता है। हरियाणा का कालिदास व शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? दीपचंद बहमन को। सोनीपत जिले से भाई। कौन से जिले से हैं भाई? सोनीपत जिले से हैं। सनातन धर्म की प्रथम शाखा, सनातन धर्म की प्रथम शाखा जो कि 1886 में खोली गई थी, सबसे पहले कहां पर खोली गई थी? तो झज्जर आ जाएगा भाई। सनातन धर्म की क्या हो जाएगा? सनातन धर्म की पहली शाखा, सनातन धर्म की पहली शाखा कहां पर खोली गई थी? सबसे पहले तो 1886 में भाई, और ये कहां पर खोली गई थी? झज्जर में भाई। कहां पर भाई? झज्जर के अंदर इसे खोला गया था। बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है? बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है? सराफाबाद। क्या है भाई? सराफाबाद। देखिए, 5 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं भाई। बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है भाई? सराफाबाद। और हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं भाई? तो बहादुरगढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? बहादुरगढ़। हरियाणा में प्रथम अदालत स्थापित की गई थी। हरियाणा में जो पहली अदालत है वो कचहरी कब स्थापित की गई थी? तो 1919 में भाई, झज्जर के अंदर। कहां पर भाई? झज्जर के अंदर। तो ये आपके भाई हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं भाई आप। ठीक है भाई, ये आपके भाई हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट नेशनल जीके की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन हम लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे आपके, आपको केवल याद रखने हैं भाई। ठीक है भाई, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद 5 हम भाई नेशनल जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेशनल जीके भाई, नेशनल जीके के क्वेश्चन हर रोज आपके भाई डिस्कस होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पेपर में आते हैं वही हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है
कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन चेयरमैन होता है। पदेन चेयरमैन यानी कि एक्स ऑफिस भाई। पूछा जाए पेपर में राज्यसभा का एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन होता है, तो भाई कौन होता है भाई, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है भाई, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। लेकिन ये बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, यानी कि उपराष्ट्रपति क्या है कि राज्यसभा का क्या होता है भाई, आपका एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है। लेकिन यह बात है संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, तो ये आपको बताना है और आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर भाई। कौन सा भाई, अनुच्छेद नंबर 64 है। अनुच्छेद नंबर 64 के अंतर्गत क्या है कि जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का क्या होता है भाई, एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है। ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान के भाग नंबर 5 में, भाग नंबर 4 में क्या शामिल था, बताइए भाई। भाग नंबर 3 में क्या शामिल था, भाग नंबर 3 में यानी कि मौलिक अधिकारों की बात हुई थी। भाग नंबर 4 में राज्य नीति निदेशक के सिद्धांतों की बात हुई थी और भाग नंबर 4A में मौलिक कर्तव्यों की बात हुई थी। अब पूछा गया है कि भाग नंबर 5, संविधान का भाग नंबर 5, संविधान के भाग नंबर 5 में किसकी बात हुई है, संघ की बात हुई है। और जिसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है, 51 से लेकर और 151 तक भाई। 51 से लेकर 151 तक क्या है भाई, आर्टिकल है। 52 होगा भाई ये जहां तक है। 51 में तो भाई ड्यूटीज की बात हुई है, तो क्या हो जाएगा 52 से लेकर 151 तक भाई इसके अंदर क्या है, भाग नंबर 5 में अनुच्छेद है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, 2006 में भाई। ठीक है भाई। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो 2006 के अंदर भाई इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है भाई। इसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी, 2016 के अंदर। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सती प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था भाई। सती प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था, सती प्रथा भाई। सती प्रथा को अवैध घोषित भाई, सती प्रथा एक अवैध है, गलत है, इलीगल है भाई, आपकी इलीगल आपकी प्रथा है। तो ये किसने कहा था, ये विलियम बेंटिक ने कहा था भाई। विलियम बेंटिक ने कहा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक भाई, बेंटिक। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कहा था कि सती प्रथा क्या है को अवैध घोषित कर दिया था। उन्हें कहा नहीं था, घोषित कर दिया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि वही भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी भाई। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो जन्म की बात करें तो लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई, लुम्बिनी के अंदर भाई इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो कहां पर हुई थी भाई, मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहां पर हुई थी, कुशीनगर में इनकी क्या हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी। तो ये आपके भाई क्वेश्चन है। ठीक है भाई। अनुच्छेद 64 के अंदर भाई वाइस प्रेसिडेंट के भाई चेयरमैन होने की बात है। भाग नंबर 5 संघ 52 से 151 तक। 2006 में मनरेगा, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला भाई अंग्रेज कौन था भाई, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ये 5 क्वेश्चन हैं भाई, इनका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद हम 5 भाई विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5 क्वेश्चन भाई विज्ञान के डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है लाउड स्पीकर के बारे में भाई। किसके बारे में भाई, लाउड स्पीकर। देखिए भाई, साथ में वीडियो अच्छी लगे, जो दोस्त नए आए हैं जिन्होंने अब तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। और नोट्स लेना चाहते हैं रेगुलर क्लासेज के, तो ये व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भाई कांटेक्ट कर लें, आपको PDF मिल जाएंगे। ठीक है भाई।
तो ये साथ साथ में भाई आप याद रखें। लाउड स्पीकर भाई, तो लाउड स्पीकर के अंदर क्या होता है, कौन सी एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होती है, ऊर्जा का संतानांतरण किस प्रकार होता है। देखिए भाई, जैसे कि आप म्यूजिक को ऑन करते हैं तो क्या होता है भाई, वो जो फाइल होती है आपकी वो इलेक्ट्रिकल है भाई, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत ऊर्जा है भाई। तो विद्युत ऊर्जा को फिर क्या होता है, जब वो साउंड होता है तो क्या ध्वनि में बदल जाता है, तो ध्वनि ऊर्जा हो जाती है। तो लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, लाउड स्पीकर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को किसके अंदर बदलता है भाई, ध्वनि ऊर्जा के अंदर। किसके अंदर भाई, ध्वनि ऊर्जा के अंदर बदलता है भाई। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के अंदर बदलने वाला यंत्र कौन सा है भाई, लाउड स्पीकर हो जाएगा। इसके बाद कई बार पेपर में पूछा जाता है डायनमो। डायनमो क्या होता है, जैसे कि जनरेटर होता है जो क्या करता है कि एक प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदलने का काम कौन करता है, डायनमो करता है। कौन करता है भाई, डायनमो करता है। ठीक है भाई। इसके बाद माइक्रोफोन भाई, माइक्रोफोन क्या होता है, एक प्रकार की ध्वनि ऊर्जा को क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर भाई बदलते हैं माइक्रोफोन। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातु को गर्म करने पर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि रेजिस्टेंस की बात हुई है भाई। देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन है कंडक्टर से भाई, कंडक्टर यानी कि भाई कंडक्टर भाई। ठीक है भाई, कंडक्टर को इसमें पूछा गया है कि कंडक्टर यानी कि चालक भाई। ठीक है भाई, कंडक्टर को गर्म करने के ऊपर, यानी कि भाई कंडक्टर यानी कि मेटल की बात हुई है, कंडक्टर नहीं भाई, कंडक्टर नहीं है। ठीक है, मेटल भाई, नॉन मेटल नहीं, कंडक्टर ही है भाई, तो कंडक्टर ही है। ठीक है भाई, कंडक्टर यानी कि भाई जो अपने थ्रू क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता है। कंडक्टर को गर्म करने के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस घटती है या फिर बढ़ती है। कंडक्टर को गर्म करने के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस यानी कि भाई प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस उसकी बढ़ती या घटती है, तो भाई आपको क्या याद रखना है, बढ़ती है भाई। क्या है भाई, बढ़ती है। इसलिए कंडक्टर को गर्म करने से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी रेजिस्टेंस, कार्बन आ जाता है भाई, तो कार्बन आने की वजह से उसकी जो रेजिस्टेंस, करंट कम फ्लो होता है, और करंट कम फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस क्या होती है भाई, बढ़ती है। क्या होती है भाई, बढ़ती है। लेकिन इंसुलेटर की क्या है, रेजिस्टेंस घटती है इस मामले में। ठीक है भाई। इसके बाद भाई केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ये तो दो क्वेश्चन भाई आपके फिजिक्स के हो गए। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन के ऊपर बात आती है तो वाटर गैस भाई, ये इंग्लिश में मत सोच लेना भाई, इंग्लिश के अंदर लिखे गए, ये हिंदी और इंग्लिश एक ही है भाई। वाटर गैस भाई किस चीज से मिलकर बना होता है, वाटर गैस के अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं भाई, वाटर गैस के अंदर कौन कौन सी गैस होती हैं, तो हम आपको बता देते हैं। वाटर गैस में होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन भाई। ये क्या है भाई, कार्बन, क्या है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर क्या है, ये क्या है, हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलकर क्या बनती है भाई, वाटर गैस बनती है। क्या बनती है, वाटर गैस बनती है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है या अन्य नाम क्या है, विटामिन सी को और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एस्कोर्बिक एसिड भाई, एस्कोर्बिक अम्ल बोल सकते हैं भाई, यानी कि एस्कोर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का अन्य नाम क्या है भाई, एस्कोर्बिक एसिड है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलकर और कंडक्टर को गर्म करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के अंदर बदल देता है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो। इसके बाद एक लास्ट हमारा क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस है और जिप्सम भाई, दो चीज है भाई, एक है जिप्सम और एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कई बार पेपर के अंदर भाई आपका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि एक होता है भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम सल्फेट साथ में भाई आधा वाटर भाई। ठीक है भाई, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, क्या होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, यानी कि वाटर का हाफ मोलिक्यूल इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। इसके बाद दूसरा एक बार पूछा जाता है जिप्सम भाई,
जिप्सम का फार्मूला क्या है? तो ये सेम एज इट इज है भाई, कैल्शियम सल्फेट का साथ में वाटर के 2 मॉलिक्यूल भाई। क्या है भाई? कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2 आता है और इसके अंदर क्या होता है? 2H2O आता है। ठीक है, ये आपको बस याद रखना है। ये आपका भाई साइंस यहीं पे कंप्लीट होती है। 3 सब्जेक्ट हमारे हो चुके हैं। इसके बाद हिंदी की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद इंग्लिश भाई, फिर हमारा ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आइए दोस्तों, इसके बाद 5 हिंदी भाई, हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 5। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि देव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए भाई, अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो पर्यायवाची शब्द जरूर पढ़ने भाई। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये आपको जरूर पढ़ने हैं भाई। देव, देव को क्या बोलते हैं? देवता बोलते हैं भाई, तो देवता हो जाएगा एक। तो देखिए, देव क्या होता है? एक तो अमर होता है भाई। देव क्या होता है? एक तो अमर होता है। एक देव को क्या बोलते हैं भाई? देवता भी बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा नाम होते हैं भाई। सूर होता है, लेकिन आपको ऑप्शन के अंदर भाई कुछ एलिमिनेट करना होता है। निर्जर होता है, आदित्य होता है, आदित्य होता है। तो ये सब क्या है भाई? देव के क्या है भाई? पर्यायवाची शब्द हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर छापना कि पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द क्या है? कम से कम 4 पर्यायवाची शब्द आप कमेंट सेक्शन में डालें भाई। पृथ्वी के 4 पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? इसके बाद भाई निर्माण, दूसरा क्वेश्चन है निर्माण। निर्माण का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा भाई? विलोम शब्द क्या होगा? तो ध्वंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ध्वंस। किसी चीज को निर्माण करना, बनाना, तो वो निर्माण हो जाएगा। किसी चीज को ध्वस्त कर देना यानी कि ध्वंस, तो क्या होता है? उसका विलोम शब्द हो जाएगा। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुण दोषों का, गुण दोषों का विवेचन करने वाला, किसी के अंदर किसी के गुण दोष निकालना, हर बात के ऊपर भाई दोष निकालना, किसी के अंदर किसी का आलोचक ही हो सकता है भाई। ठीक है भाई, तो गुण दोषों का विवेचन करने वाला, गुण दोषों का विवेचन करने वाला कौन है भाई? करने वाला, गुण दोषों का विवेचन करने वाला कौन है भाई? कौन है भाई? आलोचक। कौन होता है भाई? आलोचक होता है। ठीक है, गुण दोषों का विवेचन करने वाला कौन होता है भाई? आलोचक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, खरबूजे को देखकर, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका भाई इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? लिखने की जरूरत नहीं है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। संगति का, यानी कि खरबूजे को देखकर भाई खरबूजा रंग बदलता है, इसका मतलब क्या होगा? जिस संगति में आप रहते हैं उसी वैसे ही आपकी खुद की भी संगति हो जाती है। यानी कि जिस माहौल में रहेंगे उसी माहौल के हिसाब से आप ढल जाते हैं। ठीक है भाई, तो संगति का असर अवश्य पड़ता है, यही खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलता है, इसकी लोकोक्ति है। ठीक है भाई, स्त्री जो अभिनय करती है, एक ऐसी स्त्री जो कि अभिनय करती है, डांस करती है, अभिनय करती है, तो अभिनय करने वाली स्त्री को यानी कि क्या बोलते हैं भाई? हम अभिनेत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो अभिनय करती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? अभिनेत्री बोलते हैं। तो ये हमारे हिंदी के बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन थे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 वर्ड का एक और है, किसी बात पर बार बार जोर देना। किसी बात पर बार बार जोर देना यानी कि आग्रह करना। किसी बात पर बार बार जोर देने का मतलब क्या होता है? आग्रह करना होता है। क्या होता है भाई? आग्रह करना होता है। तो ये आपके हिंदी के 5 क्वेश्चन हैं। एक स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, हो गया भाई। अब इंग्लिश भाई, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भाई। देखिए, इंग्लिश में क्या है कि वही आपके सिनोनियम, एंटोनियम, जैसे कि हिंदी के अंदर, हिंदी और इंग्लिश के अंदर सेम है लगभग। ठीक है भाई, हिंदी और इंग्लिश के अंदर लगभग आपका क्या हो रहता है? सेम रहता है। तो आपको वर्ड मीनिंग हम बता रहे हैं, जल्दी से आप एक कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? एक बार आपको बता देते हैं। एग्रेसिव भाई, एग्रेसिव का मतलब क्या होता है भाई? उसके बाद दूसरा है चेस्ट। चेस्ट का मतलब क्या होता है? इसके बाद गिव इन, गिव इन मतलब हार मान जाना, समर्पण कर देना। तो 5 क्वेश्चन भाई इंग्लिश के भाई। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन है भाई,
पहला हमें बताना है एग्रेसिव भाई। क्या बताना है? एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? एग्रेसिव मतलब वॉयलेंट होना, लड़ाका भाई। एग्रेसिव का मतलब क्या हो जाएगा? लड़ाका या वीर भाई। ठीक है भाई। एग्रेसिव, किसी का एग्रेसिव बिहेवियर होता है, किसी का शांत होता है भाई। तो एग्रेसिव यानी कि लड़ने की भावना, यानी कि वीर योद्धा, यानी कि एग्रेसिव, उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका हमें भाई सिनोनियम बताना है। सिनोनियम मतलब पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसके भाई 3-4 हो सकते हैं। वॉयलेंट भाई, ठीक है भाई। उसके बाद हॉस्टाइल, बदले की भावना करना भाई, हॉस्टाइल। उसके बाद अटैकिंग मोड, अटैकिंग मोड। ये जरूरी नहीं कि इनका मतलब इनकी जगह ये यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है दिखने में जो एग्रेसिव होता है, जो लड़ाका होता है, वो वॉयलेंट भाई, वो भी विद्रोह करने वाला होता है। हॉस्टाइल यानी कि किसी के प्रति दुश्मनी भी रखता है। और अटैकिंग मतलब क्या हो जाएगा भाई? किसी के ऊपर भाई वार करना होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है CHASTE। इसका आपको विलोम शब्द बताना है, लेकिन पहले हम इसका शब्द तो ज्ञात कर लें। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र। चेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर पवित्र होती है उसको हम बोलते हैं चेस्ट भाई। क्या बोलते हैं? चेस्ट बोलते हैं। लेकिन इसका विलोम शब्द यानी कि एंटोनियम आपको बताना है। तो अपवित्र भाई, कोई चीज यानी कि अपवित्र, डिफाइल्ड यानी कि दूषित भाई। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा? डिफाइल्ड कर देना, डिफाइल्ड कर देना। उसके बाद क्या आ जाएगा भाई? इसके 3 इसके आपको लिखने हैं। LICENTIOUS, लिसेंटियस। आपको वर्ड मीनिंग जरूर याद होने चाहिए। एक होता है लस्टफुल भाई, कि एक क्या होता है? लस्टफुल। तो ये तीनों क्या है? इसके एंटोनियम है। एग्रेसिव, लड़ाका, एक जैसे शब्द 3 लिख दिए। चेस्ट, पवित्र, एक जैसे विलोम शब्द हमने 3 लिख दिए भाई इनके। ठीक है भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ, हाथ से लेकर मुंह तक। हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है? हैंड यानी कि हाथ से लेकर मुंह तक। इसका आपको क्या बताना है भाई? ईडियम एंड फ्रेज बताना है भाई। ईडियम एंड फ्रेजेज बताना है। हैंड टू माउथ, हाथ से लेकर मुंह तक, यानी कि गुजर बसर करना। क्या होता है भाई? गुजर बसर करना। केवल इतना ही पैसा हो जिससे कि क्या हो कि अपना बिल चुकाया जा सके, यानी कि सेविंग का कोई भी तरीका न हो। केवल इतना ही पैसा होना जिसके थ्रू क्या होता है? अपनी आवश्यकताएं ही पूरी की जाए। गुजर बसर करना, कैसे भी गुजर बसर करना। हैविंग ओनली द जस्ट मनी टू दी लिव, केवल रहने के लिए पैसा होना, इसके अलावा कोई पैसा ना होना। हैंड टू माउथ की सिचुएशन होती है भाई। ठीक है भाई। जल्दी से 3 क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लें। 2 क्वेश्चन और कराते हैं भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन है गिव इन भाई। गिव इन की जो आप फ्रेजल वर्ब बतानी है। फ्रेजल वर्ब है भाई गिव इन। गिव का तो ठीक है भाई, देना। और इन का मतलब एक गिव अप होता है, एक गिव इन होता है। तो क्या होता है भाई? ये बताओ भाई। गिव इन, इस जो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होगा? गिव इन का मतलब होता है समर्पण कर देना भाई। क्या होता है? झुकना। किसी के सामने क्या हो जाएगा? झुकना। हार मान जाना, हार मानना। इसके बाद दब जाना, किसी से दब जाना। ये सब क्या होते हैं? गिव इन के क्या होते हैं भाई? फ्रेजल वर्ब के मीनिंग होते हैं भाई। ठीक है भाई। टू यील्ड, सीज टू रेजिस्ट, किसी चीज का विरोध ना करना। सीज टू रेजिस्ट यानी कि किसी का विरोध ना कर पाना, वही तो हो गया। किसी का विरोध नहीं करेंगे यानी कि आप झुक जाते हैं। ठीक है भाई। तो क्या होता है? झुकना, हार मानना, दब जाना। किसका मतलब होता है? गिव इन का मतलब होता है। गिव इन का मतलब होता है। इसके बाद एक वर्ड है, लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको प्रेपोजिशन बतानी है। क्या बतानी है भाई? प्रेपोजिशन बतानी है। प्रेपोजिशन कि किसके साथ क्या लगता है भाई। ठीक है। सीनियर के साथ टू लगता है, जूनियर के साथ टू लगता है। उसी प्रकार कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ में क्या आएगा भाई? क्या आएगा? इन आएगा, ऑन आएगा, अप टू आएगा, ऑन टू आएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ हमेशा क्या आता है? ऑन आता है। एक वाक्य भी है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, फिर खालिस्तान है माई सक्सेस, यानी कि मेरी सफलता के ऊपर उसने मुझे बधाई दी। किसके ऊपर भाई? सफलता के ऊपर। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? ऑन आएगा भाई। क्या आएगा? याद रख लेना। कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो क्या होती है? ऑन यूज होती है। क्या होती है भाई? ऑन यूज होती है। और इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं भाई। ठीक है भाई। तो कैसी लगी क्लास? सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और
चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन बटन और क्लास को शेयर करने का भी प्रयास करेंगे। आज भाई 7 अप्रैल को भी 12 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी तरीके से लगातार पूरे अप्रैल क्लास ही चलेंगी, फिर पूरे मई क्लास चलेंगी, फिर जून तक क्लास चलेंगे, यानी 2100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और इनके अगर नोट्स चाहिए साथ साथ में नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नोट्स नहीं कर सकते भाई तो ये आपको नंबर दिया गया है, इसके ऊपर कांटेक्ट करें, नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भाई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।